पूरी दुनिया में जो राम भक्त हैं उनकी निगाहें अयोध्या पर हैं, क्योंकि अयोध्या में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और उस बैठक में कई प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और इसके साथ ही साथ जो संशय की बातें सामने आई थी उनका समाधान भी होगा। और इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं बैठक से पहले, उस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ वो विभूति हैं जो सबसे बेहतर जानकारी दे सकते हैं। हमारे साथ हैं महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं और निर्मोही अखाड़े के महंत हैं। महाराज श्री, जो बैठक होने जा रही है इसमें क्या महत्वपूर्ण फैसले आप लोग लेने जा रहे हैं? हमको रामलाल पर विश्वास बना है। रामलाल के यहाँ हमारे सांप्रदायिक ढंग से पूजा सही चल रहा है। पुजारी और प्रसाद देने सब संतुष्ट हैं। वहाँ जो दान पत्र में आता है, सब लोग जहाँ दान पत्र है उसमें सब पैसा रख देते हैं। सोना चांदी भी आता हो, सब सही है। जो पद खाली हुए हैं अभी इस समय, तो क्या कल की मीटिंग में इस बात की संभावना है कि उन सभी पदों पर नए सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी? वो तो जब मीटिंग हो उसमें बातचीत हो जाएगा। जो लोग संतुष्ट हो जाए उसे बना लिया जाएगा। इस सदस्य का मामला। अलग अलग वर्ग हैं समाज के, धार्मिक वर्ग भी हैं, राजनीतिक वर्ग भी हैं। वो ट्रस्ट के पूरे पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं कि एक नए सिरे से ट्रस्ट का गठन किया जाए। तो इसको लेकर आप लोग क्या मानते हैं? आपका कुछ विचार हुआ है इस पर? नहीं, इसे ये वैष्णव संप्रदाय है। रामलाल विराजमान है, पूजा पाठ हो रहे। अखाड़े के ये जो सदस्य में चल रहा है राम जन्मभूमि वाले तीर्थ, वो परंपरा मान रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय को मान रहे हैं, अयोध्या की परंपरा मान रहे हैं। सब ठीक चल रहा, तो जो बन रहा ठीक चल रहा वही रहेगा। क्या इस बैठक में सीईओ की जो नियुक्ति होनी है इसको लेकर विचार होगा, इस पर फैसला होगा? नहीं, जो आमदनी हो रही है वो रामलाल पास सब जमा हो रहा है और सब सदस्य लोग संतुष्ट हैं। जब सदस्य लोग जो आगे निर्णय लेंगे तो हमारे लिए मान हो जाएगा। हमारा जी एक प्रश्न ये भी है कि कुछ संतों का दल है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है याचिका लेकर। उनकी एक मांग ये है कि पूरी तरीके से जो पूजा पद्धति है वो निर्मोही अखाड़े को सौंप दी जाए। जो ट्रस्ट ने कार्य किया है शुरू से लेकर अंत तक उसकी जांच हो। तो ये कौन लोग हैं? क्या आप ही के सहयोगी हैं या कोई और गुट है? कौन लोग हैं ये जो याचिका लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में? जिससे अखाड़ा जो शुरू से रामलाल निर्मल अखाड़ा ही था, निर्मल अखाड़ा ही वहाँ पूजा पाठ कर रहा था। हमारे दादा रघुनाथ दास के नाम जमीन भी थी। मौजूदा समय में वैष्णव सम्राट ढंग से पूजा पाठ चल रहा है। क्योंकि रामलाल को अयोध्या के मामले पूरे विश्व में है, तो अयोध्या में निर्मोही निर्माण दिगंबर 3 अखाड़ा है। तीनों अखाड़े में पूरा अयोध्या आ जाता है। तीनों अखाड़ा की परंपरा बनाए रखना जरूरी है। रामलाल की परंपरा बनाए हम लोगों को सफलता मिलेगी। बीते कुछ समय में जो स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं उन्होंने एक मांग उठाई थी कि अयोध्या में रामानंदी जो पूजा पद्धति है वो उसका पालन नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसी बातें हैं? कुछ पूजा पद्धति पर विचार है? हम तो 8-10 महीने से वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय से वहाँ पूजा पाठ चल रहा है। परंपरा भी सही चल रहा है, डूबदी भी सही। अब गलती देखें तो कैसे बताएं कि इसमें कमी है? सही चल रहा है सब। एक आखिरी सवाल कि सभी सदस्य अपने अपना मत रखेंगे। आपकी तरफ से कुछ नाम गए हैं क्या कि किनको जो रिक्त पद है उनमें सदस्य बनाया जाना चाहिए? जो पहले नित्यानंद मिश्रा थे उन्हीं के लड़का का नाम बोल दिए हैं। सदस्य लोग उसको मानने के लिए तैयार होंगे, हम बोल चुके हैं। वो सात्विक हैं और परंपरा को मानते हैं। मुख्य चीज़ अखाड़ा वैष्णव संप्रदाय को उसको परंपरा बनाए रखना जरूरी है और लेन देन में भी पूरा सहयोग करेंगे। गलती देखें तो बोलेंगे भी। जो संप्रदाय को सुधार बनाए रखना उसको रखना ठीक है। किसी को लालच आदमी को रखना ठीक नहीं है। ये रामलला केवल अयोध्या का नहीं, रामलला इसमें विश्व में है। तो चाहे जो सदस्य बने, अगर
समाज में कोई गलती मिल जाए तो उस आदमी को रखना ठीक नहीं है। सदस्य लोग जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। हमारे वैष्णव समुदाय की परंपरा माने बस। क्या माने कि यतीन्द्र जी के नाम पर लगभग एक सहमति बन गई है? और तो जो सदस्य निर्णय लेंगे वही मान्य हो जाएगा। अकेले थोड़ा हम कुछ कर पाएंगे। हमको तो केवल रामला के ऊपर विश्वास, रामला जो निर्णय देंगे वही सही होगा। बात करने के लिए तो महंत दिनेश दास जी से हमने बात की। ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। उन्होंने बताया कि जो ट्रस्ट में बैठक होगी आम सहमति से उस पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो संतोषजनक है और जो राम के भक्त हैं उनको किसी भी तरह की निराशा देखने को नहीं मिलेगी। राजेश सातव, देश, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।